लेके आते हैं सरकारी अस्पताल में, यहाँ पे सुविधाएं सही से नहीं ना मिलने की वजह से उनको दिल्ली रेफर को रोकने के लिए ये रेफर मुक्त फरीदाबाद क्या अभियान सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन? जबकि वहाँ पे 550 एनओसी नहीं है और बायोमेडिकल वेस्ट का प्रमाण पत्र नहीं है। जैसे ही आएगा तो डॉक्टर के पद हैं, आज तक सिर्फ 35 डॉक्टर है वहाँ पे। शुरू करके कार्ड बनाता है 1500-2000 की लोगों ने हमारे सामने दम तोड़े। हमें 12-12 घंटे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सारे कर्मचारी पेमेंट तो पूरे लेते हैं, बट रेफर की प्रक्रिया गुजर लगातार तीसरे बार यहाँ से चुन कर आए हैं। क्या उनको यहाँ की जनता की केवल वोट लेने की खेल है? और सर क्या मान लीजिए कि जनता मूर्ख है, जनता को ये मूर्ख बना? खेल कब खत्म होगा, कब हमारे सरकार से इस मैटर को लेकर क्या मांग करना चाहेंगे? बीके हॉस्पिटल के पास उपस्थित हूँ और यहाँ पर कुछ दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि सर यहाँ पर आप लोग कितने दिनों से और किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और ये जो धरना दिया जा रहा है, रेफर मुक्त फरीदाबाद दिया जा रहा है। जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको हम बीके में लेके आते हैं सरकारी अस्पताल में, यहाँ पे सुविधाएं सही से नहीं ना मिलने की वजह से उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको वहाँ पे पहुँचा भी नहीं पाते हम, और वो बीच में ही दम तोड़ देते हैं। तो इस मुहिम को रोकने के लिए ये रेफर मुक्त फरीदाबाद अभियान चलाया जा रहा है और इसकी हम मांग कर रहे हैं। और हम यहाँ पे कम से कम 27-28 दिन से हम यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। और अब जो है ये सांकेतिक भूख हड़ताल चल रही है, 27वां दिन है आज। तो हम यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से, और जो हमारे मंत्री हैं नायब सैनी हैं, उनसे यही मांग कर रहे हैं कि जो फरीदाबाद के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है उसको इस चीज़ के लिए ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए, ताकि ये जो मौत का जो तांडव है जो ये रुक सके। धन्यवाद। सर लगातार आप लोग 27 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन मिला? देखिए, हमने अपनी जो मांगे हैं उनका क्या नाम है ज्ञापन वहाँ पे भेज चुके हैं, डीसी को भी दे चुके हैं हम ज्ञापन। और ऐसा नहीं है कि वहाँ तक ऊपर तक नहीं गया है, ऊपर तक गया भी है, लेकिन सोई हुई सरकार है, इसको जगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम भी अपने संकल्प पे करके बैठे हुए हैं कि उनको जगा के ही मानेंगे। सर क्या प्रशासन या सरकार के लोग कोई आपसे आके मिले या नहीं मिले? नहीं, अभी तक तो हमें ये है ही, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक सत्ता में जो पार्टियां उसको छोड़ के बाकी जो भी पार्टियां हैं, सब पार्टियों का हमें सहयोग यहाँ पे मिलता जा रहा है। और जितने फरीदाबाद के अंदर एनजीओ है वो भी अपना सहयोग देते जा रहे हैं। और आज के दिन जो भीम आर्मी के आए हैं, हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन्होंने जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग किया है। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुशील कटारिया, मैं जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी से हूँ। सर आप सब कितने दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांगे हैं सर? देखिए, इससे पहले भी 3 बार सांकेतिक प्रदर्शन इन्हीं डिमांड को लेके कर चुका हूं मैं, और 30,000 से ज़्यादा लोगों के साइन करा के डीसी के माध्यम से 21 दिसंबर लास्ट जो था सीएम का भेजा था हमने कि हमारे शहर में एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। जो छायसा मेडिकल कॉलेज जो सफ़ेद हाथी इन्होंने हमारी छाती पे रखा हुआ है, जो 2020 में सरकार ने टेक ओवर किया था, 2025 आ गया, 5 साल के अंदर उसके अंदर आईपीडी सर्विस शुरू नहीं हुई। आईपीडी का मतलब है किसी मरीज को एडमिट करके उसका इलाज नहीं किया गया। जबकि वहाँ पे 550 कर्मचारी हैं। मेरे पास आरटीए में तथ्य हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। और 3.25 करोड़ रुपए हर महीना सैलरी जाती है। 50 करोड़ तो उसकी रंग रोगन पे खर्च कर दिया। उसके बाद करोड़ों रुपए से वहाँ पे इक्विपमेंट है, जैसे आपका वेंटिलेटर हो गया, ओटी टेबल होगी, सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई हैं, परंतु अभी तक उसमें आईपीडी शुरू नहीं। हमने जब एक आरटीआई लगाई और सरकार से पूछा और इनसे पूछा कि आपने क्या कोई समय सीमा निर्धारित कर रखी है, तो उन्होंने बहुत हंसाने वाली बात बताई कि हमारे पास एक फायर एनओसी नहीं है और बायोमेडिकल वेस्ट का प्रमाण पत्र नहीं है। जैसे ही आएगा तो हम वहाँ पे आईपीडी शुरू कर देंगे। इस बात को भी 8 महीने हो गए। उसके बाद 2 बार डीसी साहब को ज्ञापन दे के आया हूँ, पर उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं। अब ये रोज़ जो है न्यूज़पेपर में छपवा रहे हैं, जनवरी में हम शुरू कर देंगे। हमने कहा आप शुरू तो कर देंगे, पर आपके वहाँ 85 डॉक्टर के पद हैं, आज तक सिर्फ 35 डॉक्टर हैं वहाँ पे। शुरू करके भी क्या हाल होगा? पहले आप डॉक्टरों की जो रिक्त पद हैं उसे भरें, तरीके से वहाँ पे आईपीडी शुरू करें, ओटी फंक्शनल करें, और जो आईसीयू वगैरह फंक्शनल करें। और दूसरी बात, जो सिविल अस्पताल फरीदाबाद है, बीके जिसके नाम से जाना जाता है, उसमें डॉक्टरों का, दवाइयों का बहुत अभाव है और सरकार बहुत हल्के में लेती है। और डीसी साहब से हमने 2-3 बार मिला, मैंने कहा जी यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। यदि हमारी जानकारी में तो है कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती, इसे समाधान करें। इंसान 5 रुपये का कार्ड बनाता है, 1500-2000 की दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है, महंगे टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं। और आपको बता दूं 70% व्यक्ति ना पूरी दवाई खरीद नहीं पाता, क्योंकि उसकी जेब में इतना पैसा ही नहीं होता।
वो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन रही है। लोगों की जान सिर्फ इस वजह से जा रही है कि यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, टेस्ट उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। और जैसे ट्रॉमा सेंटर की हम बात करें, आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें, दर्शकों को शायद मालूम ना हो ट्रॉमा सेंटर क्या होता है। ट्रॉमा सेंटर एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। एक ही छत के नीचे ब्लड बैंक से लेकर ब्लड टेस्ट की सारी सुविधा होती है, CT MRI, और 24 आवर उसमें OT चलती है। और जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई छत से गिर जाए, कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके लिए पहला घंटा जो होता है उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है। और वो हमारे यहाँ पे सिर्फ रेफर के खेल में वो समय बीत जाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने हमारे सामने दम तोड़े हैं। मैं 12-12 घंटे बीके रहा, लोगों की मदद करते रहता हूँ। सेवान फरीदाबाद के नाम से एक मेरा ग्रुप भी चलता है। तो इन सब चीज़ों को देख के हमने प्रयास किया कि सरकार को हम जगाने का प्रयास करें। हमारे जो पूरे फरीदाबाद मंडल में आप देखिए, पलवल बॉर्डर, ये अपना कोसी बॉर्डर से बदरपुर बॉर्डर तक, इस पूरे मंडल के अंदर 40 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है। नेशनल हाईवे यहाँ से जाते हैं, कितने सारे औद्योगिक नगरी है। आए दिन लोग दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको समय से इलाज नहीं मिलता। अगर हमारे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बनेगा, इस पूरी जनसंख्या को लाभ होगा, उसके साथ वाले जो जिले हैं उनको भी लाभ होगा। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक ही निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी व्यक्ति देख रहा होगा, मैं दावा करता हूँ कि 70% सरकारी व्यवस्थाओं के भुक्तभोगी होंगे। उन्होंने किसी न अपने आप को भी खोया होगा, यहाँ पे किसी न किसी बहन का सुहाग भी जुड़ा होगा। सर मेरा कहना है कि आप 27 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार अपना जो भी एप्लीकेशन वगैरह सीनियर सिटीजन को देना होगा, ये सारे प्रक्रिया कर रहे हैं, फिर भी क्या कहीं सुनवाई वगैरह हुआ? देखिए, मैंने आपको बता तो दी, ये न्यूज़पेपर में रोजाना छपवा रहे हैं, पर हम इनकी बातों विश्वास नहीं करें जब तक ज़मीन पे काम होता नहीं दिखता। ट्रॉमा सेंटर के बारे में हमें लिखित आश्वासन नहीं देखते। हम 6 महीने साल में कब उसको फैसिलिटी को फरीदाबाद को देंगे, तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता है। सर BK हॉस्पिटल का सारे कर्मचारी पेमेंट तो पूरे लेते हैं, बट रेफर की प्रक्रिया क्यों अपनाते हैं? यही तो बता रहे हैं, सुविधाओं का अभाव है। यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर ही नहीं है। जो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है वो सिर्फ MBBS होते हैं, जो MO आपको मिलते हैं इमरजेंसी में। सर कृष्णपाल गुर्जर लगातार तीसरे बार यहाँ से चुन कर आए हैं, क्या उनको यहाँ की जनता की केवल वोट लेने की ख्याल है और सुविधाओं का ख्याल नहीं है? साहब, अगर उनको ख्याल होता तो हमें शायद बैठना ही ना पड़ता, है ना। ये तो सिर्फ ट्रॉमा सेंटर के नाम पे पिछले इलेक्शन में भी वोट बटोरे, सरकार बनाई, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ खो गए। फिर सर क्या मान लीजिए कि जनता मूर्ख है, जनता को ये मूर्ख बना रहे हैं? देखिए, जनता भोली भाली होती है, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, देखिए, अगर आपसे कोई भी विधायक मंत्री कहीं भी मिले तो ज़रूर पूछें कि इलाज के नाम पर ये रेफर का खेल कब खत्म होगा, कब हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर दिए जाएंगे, कब दवाइयाँ दी जाएंगी। आप इनसे सवाल ज़रूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब सवाल बंद हो जाते हैं ना, तो आपको सुविधाएँ मिलना भी खत्म हो जाएंगी। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम सतीश चोपड़ा है। सर आपके यहाँ कुछ सुनने उनने से लगा कि आप यहाँ समर्थन देने पहुँचे। सर आप इस पूरी प्रक्रिया का सुने हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर ये मांग सतीश चोपड़ा जी की और इनके साथियों की बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल सर। और जनहित में उठाई गई ये मांग का पूर्णतः भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और मैं स्वयं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। और ये जो है, फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और जिसकी 25 लाख से ज़्यादा आबादी है। इसमें ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी जो कमी है वो जल्दी से जल्दी सरकार दूर करवाए। सर यदि ट्रॉमा सेंटर होती तो पूरी जनता को लाभ मिलेगा, फिर जनता को यहाँ आकर समर्थन देना चाहिए? नहीं, जनता को क्या है कि जिस तरह आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कई देशों में जनता ने विद्रोह करके ना अपना खड़ी हुई है, उसी प्रकार भारत में भी जल्दी ही जो आज की स्थिति है, सरकार की जो निकम्मापन है, वो जल्दी ही कोई दिन दूर है और ना तो देश में भी कुछ भी हो सकता है। सर चैनल के माध्यम से सरकार से इस मैटर को लेकर क्या मांग करना चाहेंगे? लास्ट सवाल। देखो, सरकार से एक ही मांग है कि भाई फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद सहित मैं तो पूरे हरियाणा की बात करता हूँ, क्योंकि ये मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी पूरे प्रदेश में है। तो गुड़गांव में भी एक हॉस्पिटल 8 साल से ज़्यादा हो गए, उसको तोड़ दिया गया था एक मात्र हॉस्पिटल को, और अभी तक भी जो उसको एक ईंट नहीं लगाई गई है। तो फरीदाबाद, गुड़गांव जैसी औद्योगिक नगरी, जहाँ से प्रदेश का मेरे ख्याल में दोनों जिलों से 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जाता होगा, उनमें भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है, सरकार का निकम्मापन है। और सरकार को जल्दी से जल्दी फरीदाबाद में मेडिकल फैसिलिटी जो सतीश चोपड़ा जी के द्वारा मांग की जा रही है जनता की, उसको जल्दी से जल्दी पूर्णतः करना चाहिए। इसकी भी सर, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और ये फरीदाबाद का ही नहीं, पूरे लगभग भारत का ऐसी स्थिति है। सर सरकारी हॉस्पिटल तो है, लेकिन 85% दवा के लिए
बाहर से ही यानी प्राइवेट क्लिनिक से ही लेना पड़ता है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे बिहार में भी यही स्थिति है सर, लगभग हर जगह ऐसा स्थिति है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे लाल साहब? पत्रकार महोदय, ये तो जनता अभी जाग नहीं रही है, जिस दिन जनता जाग जाएगी वो अपना जो है, क्योंकि जो भी सरकारें आई इस देश में आज तक, जो संविधान में ना मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में और शिक्षा के बारे में बहुत स्पष्टता दिया हुआ है, परंतु ये सरकारों ने आज तक जो भी सत्ता में रही हैं संविधान को 50% भी लागू नहीं किया है। तो जो सरकार जैसी है उनकी नीयति ये है कि भाई गरीब को और गरीब बनाने की नीति है, अमीर को और अमीर बनाने की नीति है। जनता के मुद्दों से, जनता के स्वास्थ्य से इन्हें कोई लेना देना नहीं। मैं डॉक्टर धर्मवीर प्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकदम से। धन्यवाद। आप मयंक भारत देख रहे थे, बाकी आप मयंक भारत चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।